सो हेलो एवरीवन, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक न्यू स्टोरी लेके, द लास्ट स्टोन। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जानेंगे स्टोरी रीड कैसे करते हैं। अगर कोई वर्ड है, कोई वोकेबलरी ऐसी है जो हमें नहीं आते, हम उसका मीनिंग जानेंगे। हम देखेंगे कि जब हम रीडिंग करने से हमारी स्पीकिंग इंग्लिश में कितना इफ़ेक्ट आता है या नहीं आता है, ये हम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ टॉपिक, द लास्ट स्टोन। जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ये इसे हम पैराग्राफ बोलेंगे और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वंस, ONCE, इसको हम वंस पढ़ेंगे। वंस का मतलब होता है एक बार। वंस अपॉन अ टाइम, यानी कि वंस मीन्स एक बार, अ टाइम मीन्स समय की बात है, एक समय की बात है कह सकते हैं, या फिर एक बार की बात है। देयर वॉज अ मर्चेंट कॉल्ड भूषण हु लिव्ड इन द विलेज ऑफ उज्जैन। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एक मर्चेंट था। मर्चेंट को हम बोलते हैं व्यापारी। क्या बोलते हैं? व्यापारी। इसका नाम क्या था? भूषण था। हु लिव्ड, जो रहता था कहाँ पे? इन द विलेज ऑफ उज्जैन, उज्जैन के किसी एक गांव में वो रहता था। भूषण यूज्ड टू ट्रैवल टू डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज़ टू सेल नेटिव हैंडीक्राफ्ट्स एंड क्लोथ्स। जो भूषण था क्या काम करता था? क्योंकि वो एक व्यापारी था तो क्या करता था? यूज्ड टू, यानी उसके ये यूज्ड टू हम तब लगाते हैं जब हम किसी हैबिट को शो करते हैं पास्ट में। यूज टू ट्रैवल, यानी कि वो आया जाया करता था किस काम से? टू डिफरेंट टाउन्स, अलग अलग टाउन्स में, एंड सिटीज़, यानी शहरों में, देहातों में वो जाया करता था। टू सेल, सेल होता है बेचना। क्या बेचने के लिए? नेटिव, नेटिव मतलब होता है देसी। हैंडीक्राफ्ट होता है हस्तशिल्प। एंड क्लोथ्स, हस्तशिल्प का मतलब होगा हाथ से बनाई हुई चीज़ें, और कपड़े बेचने के लिए वो एक शहर से दूसरे शहर वो जाया करता था। टू रीच द सिटी, रीच होता है पहुंचना, सिटी मीन शहर। शहर में पहुंचने के लिए ही हैड टू क्रॉस, ही हैड, यहाँ पे हैड क्या है यहाँ पे शो कर रहा है, ये फिर से पास्ट का, उसे क्रॉस करना पड़ता था द रिवर उन्नति। कौन सी रिवर? उन्नति। इन हिज विलेज, यानी कि अपने गांव से बाहर निकलने के लिए, दूसरे शहर में जाने के लिए जो रिवर उन्नति थी उसको उसे क्रॉस करना पड़ता था। वन डे, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर के थ्रू दिखाया भी गया है। वन डे, एक दिन, भूषण रीच्ड द रिवर बैंक अ लिटिल अर्ली। एक दिन क्या हुआ कि भूषण रीच्ड यानी पहुंच गया, सेकंड फॉर्म है रीच की, पहुंच गया। कहाँ पहुंचा? द रिवर बैंक, रिवर के बैंक। ये कौन सा बैंक है? ये पैसे जमा कराने वाला बैंक नहीं है। जो नदी के किनारे को भी हम, नदी के तट को भी हम बैंक कहते हैं। रिवर बैंक पहुंचा। अ लिटिल अर्ली, लिटिल होता है थोड़ा सा, अर्ली मीन्स जल्दी, थोड़ी सी जल्दी वो पहुंच गया। इट वॉज स्टिल क्वाइट डार्क, स्टिल मीन्स अभी भी था। क्या था? वॉज मीन्स था, क्वाइट डार्क यानी अभी भी लगभग अंधेरा ही था। एंड और द सन हैड नॉट राइजन, राइज की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे यूज़ की गई है, क्योंकि यहाँ पे हैड आया तो हैड के साथ जब हम वर्ब की कोई फॉर्म यूज़ करते हैं तो हम थर्ड लगाते हैं। तो राइज, रोज, राइजन थर्ड फॉर्म है। अभी भी अंधेरा, लगभग अंधेरा ही था और सूरज नहीं निकला था। ठीक है, कहाँ से निकलता सूरज? ईस्ट यानी पूर्व दिशा से निकलता है, अभी नहीं निकला था। द ओर्समैन, ओर्समैन का मतलब होता है नाव चलाने वाले जो लोग होते हैं उनको ओर्समैन कहते हैं। हैड नॉट अराइव्ड बाय देन, बाय देन मीन्स तब तक वो भी नहीं आए थे, क्योंकि अभी दिन ही नहीं निकला था। तो अराइव्ड मीन्स पहुँचे, यानी कि वो लोग भी, नाव चलाने वाले लोग भी अब तक अराइव यानी कि नहीं पहुँचे थे। कहाँ पर? नदी के तट पर। देयर वॉज सम टाइम लेफ्ट, लेफ्ट का मीन्स बचा हुआ, सम टाइम यानी कुछ समय, अभी भी कुछ समय बचा हुआ था। फॉर द सन, सूरज के निकलने के लिए। टू राइज, यहाँ पे टू के साथ आ रहा है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब जब भी हम टू के साथ यूज़ करेंगे कोई भी वर्ब की फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म आती है। अभी भी सूरज नहीं निकला था। एंड द ओरमेंस टू रीच, यानी कि अभी भी वक्त बाकी था सूरज निकलने में और नाव चालकों के पहुँचने में। भूषण वॉज फीलिंग वेरी एंशियस, अब भूषण को क्या महसूस हो रही थी? बहुत ज़्यादा एंशियस यानी उत्तेजित हो रहा था कि जल्दी से वो लोग आएँ या सूरज निकले तो अपना काम करें। एंड स्टार्टेड टू रोम अराउंड नियर द रिवर, और उसने शुरू कर दिया टहलना। ठीक है, नदी के आसपास अराउंड वो टहलना शुरू कर दिया। अननोइंगली यानी कि अनजाने में, अननोइंगली अनजाने में। ही रीच्ड नियर अ जंगल, वो कहाँ पहुँच गया? कहाँ पहुँच? रीच सेकंड फॉर्म यहाँ फिर से आई है,
नियर यानी नज़दीक, जंगल के नज़दीक पहुंच गया। ही फेल्ट अ लिटिल टायर्ड। अब चलते चलते उसने थोड़ा सा क्या महसूस किया, फील की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे फेल्ट है। उसने महसूस किया अ लिटिल टायर्ड यानी कि थोड़ा सा थकान महसूस की। सो मीन्स इसीलिए ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू सिट अंडर अ ट्री, कहाँ बैठने के लिए, ट्री के अंडर यानी पेड़ के नीचे बैठने के लिए। वाइल ही वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स अ ट्री, जब वो कहाँ जा रहा था, ट्री की तरफ जा रहा था बैठने के लिए। हिज फीट मीन्स उसके पैर, हिट अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज़ में टकराए, हिट मीन्स टकराना, उसके पैर, क्योंकि अंधेरा था उस वक्त उसको दिखा नहीं तो उसके पैर किसी चीज़ से टकराए। भूषण वॉज वेरी क्यूरियस होता है जानने की इच्छुक। अब भूषण बहुत ज़्यादा इच्छुक हो गया जानने के लिए वो क्या चीज़ से टकराया है। ही स्टॉप्ड, अगेन सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टॉप, वह रुका। एंड बेंट डाउन, बेंट मीन्स होता है झुकना, बेंट डाउन यानी नीचे की ओर झुका। टू सी, देखने के लिए, देखिए अगेन यहाँ पे टू के साथ सी आया यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। वॉट इट वॉज, कि वो क्या था। ही फेल्ट अ क्लोथ बंडल ऑन द ग्राउंड, तो उसने क्या महसूस किया, क्योंकि अभी भी अंधेरा था वो प्रॉपर नहीं देख पा रहा था कि वो क्या है, तो उसने क्या महसूस किया छूने से कि एक कपड़े का गट्ठर था ज़मीन पर। क्या था, कपड़े का गट्ठर। ही पिक्ड इट अप एंड रियलाइज्ड, उसने उसे उठाया और रियलाइज यानी कि महसूस किया दैट द क्लॉथ बैग वॉज हैविंग समथिंग इनसाइड इट, जो क्लॉथ बैग था, कपड़े का जो बैग था, वो जो गट्ठर था, वॉज हैविंग, उसके अंदर कुछ था, समथिंग इनसाइड, कुछ इनसाइड उसके अंदर था। ही ट्राइड, ही मीन्स वह, ट्राइड मीन्स कोशिश की। टू पीप, फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही ट्राइड टू पीप, उसने कोशिश की झांकने की, थ्रू द स्मॉल ओपनिंग ऑफ द बैग। स्मॉल ओपनिंग का मतलब होता है कि थोड़ी सा बैग खुला हुआ होगा, वहाँ से झांकने की कोशिश की उसके अंदर। एज इट वॉज वेरी डार्क, क्योंकि अभी भी बहुत अंधेरा था। ही कुड नॉट सी, वह नहीं देख पाया या नहीं देख सका। एनीथिंग मीन्स कुछ भी, वह कुछ भी नहीं देख सका कि उसके अंदर क्या था। ही देन मीन्स तब, ही वह, तब वह, पुट हिज हैंड, तब उसने क्या किया, यहाँ पे वह करके सेंटेंस बनाएंगे तो नहीं बनेगा, तो यहाँ बनेगा तब उसने, पुट हिज हैंड यानी अपना हाथ डाला, पुट मीन्स डालना, इनसाइड द स्मॉल बैग, उस स्मॉल बैग के इनसाइड यानी अंदर, एंड और टुक आउट द थिंग्स, टुक आउट मीन्स टेक आउट यानी कि बाहर निकाली कुछ चीज़ें, फ्रॉम इनसाइड द बैग, उस बैग के अंदर से। ही टच द स्मॉल स्टोन लाइक थिंग्स, जब उसने छुआ, टच सेकेंड फॉर्म ऑफ टच, स्मॉल स्टोन, छोटे छोटे पत्थर थे, कुछ जैसी कुछ चीज़ें थी, बट कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन द डार्क, लेकिन अभी भी वो नहीं समझ पाया अंधेरे में कि वो क्या चीज़ थी। उसे महसूस तो हुआ कि वो पत्थर हैं, अदरवाइज उसे तब भी क्लियर नहीं हुआ कि वो चीज़ क्या है। ही फेल्ट, उसे लगा दैट समवन, कि किसी ने, मस्ट हैव फिल्ड द लिटिल बैग, कि किसी ने ज़रूर भर दिया होगा, फिल्ड मीन्स भर दिया होगा, द लिटिल बैग उस छोटे से बैग को, विथ स्टोन्स पत्थरों से, एंड थ्रोन इट, ठीक है यहाँ पे, और क्या किया होगा, उसको फेंक दिया होगा, नियर द जंगल, कहाँ पे, जंगल के पास फेंका होगा। अच्छा, तो ये थर्ड फॉर्म है थ्रोन, लेकिन यहाँ पे थ्रोन क्यों लिखा हुआ आया है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हैव यूज़ हुआ है, हैव के साथ ये फील्ड का फील्ड ही रहेगा थर्ड फॉर्म, लेकिन जब हम यहाँ पे आके दोबारा वर्ब यूज़ हुई है सेम सेंटेंस के अंदर, तो यहाँ पे थ्रोन लिखा गया है, तो इसी वजह से यहाँ पे डाउट मत करेगा, थ्रोन थर्ड फॉर्म है। भूषण वॉज नाउ फीलिंग रेस्टलेस, भूषण को अब बेचैनी महसूस हो रही थी, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन, बेचैनी हो रही थी। एज सम मोर टाइम वॉज स्टिल लेफ्ट फॉर द सन टू राइज, क्योंकि अभी भी सूरज नहीं निकला था, और सम मोर टाइम, अभी भी थोड़ा और वक्त था, स्टिल लेफ्ट बचा हुआ, फॉर द सन सूरज के लिए, क्या करने के लिए, निकलने के लिए। ही डिसाइडेड, उसने यह सोचा, टू वॉक बैक टू द रिवर बैंक विद द बैग, तब उसने क्या सोचा कि मुझे अब चलना चाहिए, बैक मीन्स वापस, कहाँ पे, टू द रिवर बैंक, उस नदी के किनारे चलना चाहिए बैग को लेकर। When he reached there, जब वह वहाँ पहुँचा,
ही वॉज फीलिंग आइडल एंड बोर्ड। वहाँ पहुँचने के बाद वो फिर से उसने महसूस किया आइडल यानी खाली और बोर, क्योंकि उसके पास कोई काम तो था नहीं करने के लिए, वो खाली था, तो बोर भी महसूस कर रहा था और खालीपन भी महसूस कर रहा था। ही स्टार्टेड हमिंग अ सॉन्ग। तभी वो एक गाना, हमिंग होता है गुनगुनाना, उसने स्टार्टेड शुरू कर दिया गुनगुनाना एक गाना, टू पास हिज टाइम अपना वक्त गुजारने के लिए। वाइल हमिंग गुनगुनाते हुए, ही सैट डाउन ऑन द रिवर बैंक, ही सैट डाउन वह बैठ गया, रिवर बैंक यानी नदी के किनारे पर, एंड टुक आउट द स्टोन्स और उसमें से वो पत्थर निकाले, फ्रॉम द टाइनी बैग उस छोटे बैग से अपने हाथ में उसने पत्थर ले लिए। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या हुआ उसके बाद, भूषण स्टार्टेड टू थ्रो दोज टाइनी स्टोन्स इन द रिवर वाटर वन बाय वन। भूषण ने स्टार्ट किया यानी शुरू कर दिया, टू थ्रो फेंकना, दोज उन टाइनी स्टोन्स उन छोटे छोटे पत्थरों को, इन द रिवर वाटर नदी के पानी में, वन बाय वन एक एक करके डालना शुरू कर दिया, ये कह सकते हैं फेंकना शुरू कर दिया। ही वॉज एंक्शियसली वेटिंग फॉर द सन टू राइज। बड़ी ही उत्सुकता से, एंक्शियसली उत्सुकता से, वेटिंग इंतज़ार कर रहा था सूरज के निकलने का, सो दैट ही कुड रीच द सिटी ताकि वो कहाँ पहुँच सके, उसे कहाँ जाना था, शहर में जाना था, एंड सेल हिज गुड्स और अपने सब, गुड्स मतलब होता है सामान, अपने सामान को बेच सके। सडनली अचानक, जस्ट व्हेन भूषण हैड पिक्ड अप द लास्ट स्टोन इन द बैग, द डॉन ब्रोक। अचानक से, तभी जब भूषण ने हैड पिक्ड अप द लास्ट स्टोन, जब वो आखिरी पत्थर उठाया बैग में से, द डॉन ब्रोक। देखिए मॉर्निंग को भी हम सुबह कहते हैं, लेकिन जो एक मॉर्निंग से पहले जो सुबह होती है, जैसे जैसे सूरज निकलता है उस वक्त को डॉन कहा जाता है। ठीक है, डॉन ब्रोक यानी कि जब हल्का सा सूरज आपके ईस्ट में दिखेगा, हल्की हल्की से रेड लाइट दिखेगी, उसको हम कहते हैं डॉन, और उसको निकलने को यहाँ पे ब्रोक लिखा गया है। जैसे ही उसने वो लास्ट स्टोन को अपने हाथ में लिया, तभी वो सुबह हो गई। द स्टोन इन हिज हैंड स्टार्टेड टू एमिट। अब जो स्टोन था उसके हैंड में, स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, एमिट मीन्स चमकना, ब्राइट बहुत अच्छे से चमकने लगा, स्पार्कलिंग लाइट, क्योंकि वो स्टोन क्या था आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं अब तक स्टोरी सुनने के बाद और पढ़ने के बाद, कि वो स्टोन कोई आम स्टोन नहीं था। भूषण's eyes startled with the dazzling gleam of the stone in his hand. भूषण की आंखें जो थी स्टार्टल होता है चौंक गई। क्यों चौंक गई? विद द डेजलिंग ग्लीम, यानी कि एकदम चकाचौंध जो रोशनी निकल रही थी उस स्टोन की, उसके जो हाथों में था। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ सका था, नहीं समझ पा रहा था, वॉट ही वॉज होल्डिंग इन हिज हैंड, कि उसके हाथ में उसने क्या पकड़ा हुआ है। होल्ड मतलब होता है पकड़ा, पकड़ना। ही स्टार्टेड टू वंडर, अब वो हैरान हो गया, वाई इज़ दिस स्टोन शाइनिंग सो ब्राइट, क्यों ये जो पत्थर है शाइनिंग चमक रहा है, सो ब्राइट इतना तेज़ क्यों चमक रहा है। व्हाट्स द सडन मैजिक गॉड, वो हैरान था कि आखिर ये कौन सा अचानक से जादू हो गया जो पत्थर चमकने लगा। जस्ट देन, तभी, अ सेज अपीयर्ड एट द रिवर बैंक। सेज मीन्स होते हैं साधु, अपीयर्ड मीन्स दिखाई दिए या वहाँ पर आ गए उस नदी के किनारे पे, एंड सॉ भूषण वरिड, और उन्होंने देखा, सॉ सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, देखा, किसको देखा, भूषण को, वरिड चिंता करते हुए। ही हैड नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस किया था, दैट भूषण वॉज गेजिंग एट हिज ओन हैंड्स इन फियर। उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो भूषण है था, क्या था वो, गेजिंग यानी कि लगातार टकटकी लगाए देख रहा था, एट हिज ओन हैंड्स अपने ही हाथों को, इन फियर डर से। द सेज वेंट अहेड, सेज आगे बढ़े, एंड आस्क्ड और पूछा, किससे पूछा, भूषण से, व्हाट मेक्स यू सो फ्राइटेंड, किस चीज़ से तुम इतना डर रहे हो। फ्राइटेंड होता है डरा हुआ। डियर मेरे प्यारे, तुम क्यों इतना डरे हुए हो, या किस चीज़ से तुम इतना डरे हुए हो। भूषण एंक्शियसली रिप्लाइड, देखिए यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, रिप्लाइड इसमें एल नहीं आएगा, REPLIED, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया। भूषण ने बड़ी ही उत्सुकता से जवाब दिया, आई हैड फाउंड सम स्टोन्स इन दिस टाइनी बैग। आई हैड होता है था, मेरे पास क्या, मुझे क्या मिले, फाउंड क्या पाया मैंने, सम स्टोन्स कुछ पत्थर मिले हैं मुझे, इन दिस टाइनी बैग इस छोटे से बैग में,
lying near the jungle, जो कहाँ पड़ा हुआ था बैग, lying मीन्स पड़ा हुआ था कहाँ पे, near the jungle, जंगल के पास में. As I was sitting idle, जैसे ही मैं जंगल में वेट कर रहा था, वेटिंग फॉर माई बोट इन द डार्क, अपनी नाव का इंतज़ार कर रहा था अंधेरे में, आई वॉज थ्रोइंग, मैं फेंक रहा था, दीज स्टोन्स वन बाय वन, क्योंकि मेरे पास और कोई काम तो था नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने एक एक करके पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, वन बाय वन, एक एक करके, इन द रिवर, नदी में. बट लेकिन जस्ट व्हेन आई पिक्ड दिस लास्ट स्टोन टू थ्रो, जैसे ही व्हेन आई पिक्ड, मैंने पिक मीन्स उठाया, दिस इस लास्ट स्टोन, आखिरी पत्थर को, टू थ्रो या फेंकने के लिए, सडनली द सन रोज, अचानक से सूरज निकल आया, एंड दिस स्टोन स्टार्टेड टू शाइन, और यह पत्थर ने चमकना शुरू कर दिया. आई एम शॉक्ड, मैं हैरान हूँ, मैं चौंका हुआ हूँ और सरप्राइज्ड भी हूँ, टू सी द मैजिक, इस जादू को देखकर. द सेज स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, अब सेज ने मुस्कुराए और उत्तर दिया, डियर सन, प्यारे बेटे, दिस इज़ नॉट अ स्टोन, यह पत्थर नहीं है, बट लेकिन अ प्रेशस डायमंड, एक कीमती हीरा है, दैट यू आर होल्डिंग इन योर हैंड, जो कि तुमने होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है अपने हाथ में. सो इसीलिए प्लीज़ डोंट थ्रो इट इन रिवर, कृपया करके डोंट थ्रो, मत फेंको इसे, कहाँ मत फेंको, नदी में. भूषण स्टार्टेड टू स्क्रीम एंड क्राई लाउडली इन एंगर, अब भूषण ने फिर से शुरू कर दिया, स्क्रीम होता है चिल्लाना और क्राई होता है रोना, लाउडली मीन्स ज़ोर से, एंगर यानी गुस्से में वो ज़ोर से चिल्लाने भी लगा और रोने भी लगा. द सेज आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब होता है, वैसे कहना भी होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे. सेज ने उससे पूछा, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, क्राइंग मीन्स रोना, आफ्टर गेटिंग दिस प्रेशियस डायमंड डियर, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें ये इतना प्रेशियस यानी कीमती हीरा मिला है प्यारे, तब भी तुम क्यों रो रहे हो. यू कैन सेल इट, तुम इसे सेल कर सकते हो यानी बेच सकते हो, एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत सारा पैसा बना सकते हो. भूषण रिप्लाइड, भूषण ने रिप्लाई किया मीन्स उत्तर दिया, बट लेकिन, आई हैव डन सच अ बिग ब्लंडर बाय थ्रोइंग अवे द रेस्ट ऑफ द डायमंड्स इनटू द रिवर. आई हैव डन, मैंने क्या किया है, मैंने किया है, सच अ बिग ब्लंडर, बिग ब्लंडर का मतलब होता है एक बड़ी, ब्लंडर मीन्स मिस्टेक, एक बड़ी गलती कर दी है, बाय थ्रोइंग अवे, क्या फेंक कर, द रेस्ट ऑफ द डायमंड्स, सारे के सारे डायमंड्स को फेंक के, रेस्ट मीन्स बचे हुए, जो उसने सारे फेंक दिए थे उसके लिए आया है, नदी में फेंक के मैंने बहुत बड़ी गलती की है. इट वॉज सो डार्क, एक तो बहुत अंधेरा था, एंड आई कुड नॉट सी, और मैं नहीं देख सका, दैट दे वर डायमंड्स, कि वो डायमंड्स थे, एंड नॉट स्टोन, कि वो डायमंड थे ना कि स्टोन्स. आई एम सो अनफॉर्चुनेट, अब मैं कौन हूँ, मैं बहुत अभागा हूँ, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है. आई हैव लॉस्ट एवरी थिंग, हैव लॉस्ट, हैव के साथ थर्ड, लॉस की थर्ड फॉर्म आई है, आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिया है, एवरीथिंग, सब कुछ खो दिया है, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ माई ओन फुलिशनेस, अपनी खुद की बेवकूफ़ी से, टुडे, आज, यानी कि मैंने सब कुछ खो दिया अपनी बेवकूफ़ी से आज. ही कंटिन्यूड टू क्राई, कंटिन्यू मीन्स जारी रखा, उसने रोना जारी रखा. द वाइज सेज स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, अब वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान जो साधु थे वो मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया, ओ भूषण, प्लीज़ डू नॉट क्राई, ओ भूषण, कृपया मत रो, समटाइम्स, कभी कभी, वी ऑल गेट सो इम्पेशेंट, हम कभी कभी क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं, ठीक है. पेशेंट का मतलब होता है सब रखने वाला, हम हो जाते हैं जो सब नहीं रख पाते हैं, दैट वी इग्नोर, हम इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं, व्हाट वी हैव इन हैंड, कि हमारे हाथ में क्या है, एंड व्हाट मिस्टेक्स, और वो कौन सी गलती हैं, वी आर डूइंग, जो हम कर रहे हैं. बट डू नॉट वरी, लेकिन तुम चिंता मत करो, यू हैव नॉट लॉस्ट एवरीथिंग येट, येट होता है अभी तक, अभी तक तुमने, यू हैव नॉट लॉस्ट, तुमने सब कुछ नहीं खोया है. यू मस्ट रियलाइज़, तुम्हें पता होना चाहिए, दैट यू आर स्टिल लकी, स्टिल मीन्स अभी, कि तुम अभी भी क्या हो, बहुत लकी हो. द डॉन ब्रोक जस्ट बिफोर यू कुड थ्रो दिस लास्ट डायमंड, जो सुबह जब हुई, द डॉन ब्रोक,
जस्ट बिफोर, कब हुई? जैसे ही तुम उस लास्ट डायमंड को थ्रो करने वाले थे, फेंकने ही वाले, तभी वो हुई। इट मीन्स यू आर लकी। द सनलाइट सेव्ड यू फ्रॉम लूजिंग इट। तो इसका मतलब है कि ये तुम्हारी किस्मत में था कि तुम्हारे पास ये स्टोन रहे, और उस सनलाइट ने, सूरज की रोशनी ने तुम्हें बचा लिया इसको खोने से। इफ़ यू सेल, अगर तुम इसे बेचते हो, इवन दिस वन डायमंड नाउ, नाउ मीन्स अभी, अगर तुम अभी इस एक डायमंड को भी बेचते हो, यू विल स्टिल गेट अ ह्यूज सम ऑफ मनी। तो तुम्हें क्या मिलेगा? गेट अ ह्यूज होता है बहुत ज़्यादा, भारी मात्रा में, सम ऑफ मनी बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। यू विल स्टिल बिकम फार रिचर, यू विल, तुम अभी क्या हो जाओगे? बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे। देन यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपेयर हो रहा है व्हाट यू आर नाउ। जो तुम अब हो, तुम उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा तुम क्या हो जाओगे? अमीर हो जाओगे। भूषण अंडरस्टूड हिज मिस्टेक। अब भूषण को सेज की इन बातों से चीज़ें क्लियर हो गई कि उसने वो क्या गलती की थी। उसे समझ में आ गया कि उसकी क्या गलती थी। एंड फेल्ट लकी, उसने अपने आप को लकी महसूस किया। टू हैव सेव्ड द लास्ट ट्रेजर इन हिज हैंड, कि उसने आखिरी ख़जाने को अपने हाथ में बचा लिया। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसे लगेगी? आई नो स्टोरी तो इंटरेस्टिंग थी, इसमें ऐसे बहुत से वर्ड्स थे जो वोकैबुलरी हमारी इम्प्रूव करेंगे डेफिनेटली। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि मोस्ट ऑफ द स्टोरी जो थी, मतलब पूरी ही जो स्टोरी थी वो हमारे पास्ट टेंस में चली थी। ओके, कौन सा टेंस था पास्ट का मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट इंडेफिनिट था और पास्ट परफेक्ट था। ठीक है, अब हम जान लेते हैं मॉरल क्या है स्टोरी का। बी पेशेंट एंड वाइज टू गेन द बेस्ट ट्रेजर्स ऑफ लाइफ। हमेशा हमें सब्र रखने वाला बनना चाहिए और बुद्धिमान रहना चाहिए, ताकि हम ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में जो आने वाले अच्छे ख़जाने हैं, बेस्ट ट्रेजर्स हैं, वो हमें मिल सकें। अगर आप पेशेंट नहीं होते हैं, पेशेंस नहीं रखते हैं और अपने वाइज नहीं बन के रहेंगे, तो यू विल लूज़ वॉट एवर कम्स इन योर वे। तो आई फील कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी और इसकी ट्रांसलेशन भी समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो जहाँ से नहीं आई है आप उसको दोबारा से बैक जाके देख सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।